हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानविक। रेन फेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का ये हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। कृषि जलवायवीय क्षेत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसका हम परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय यानी योजना आयोग ने 1989 में देश को विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में विभाजित किया। यह विभाजन वर्षा, रेनफॉल, तापमान, टेम्परेचर, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम और जल संसाधनों वाटर रिसोर्सेस में समानता के आधार पर किया गया। देखिए, जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था भारत के क्षेत्रों का जलवायु के आधार पर, वो किया गया था 1989 में, ठीक है, यानी 1989 में। और जो फैक्टर्स में इन्वॉल्व किए गए थे, जो कारक इसमें सम्मिलित किए गए थे इन क्लाइमेटिक जोन्स यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए, वो थे हमारा वर्षा था, तापमान था और स्थलाकृति यानी किसी स्थान की आकृति किस प्रकार से और वहाँ पर किस प्रकार की फसल प्रणाली अपनाई जाती है और कितने मात्रा में जल साधन उपलब्ध हैं और किस प्रकार से उनकी अवेलेबिलिटी है। मुख्य तथ्य की बात करें अगर, तो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 रखे गए थे। कितने रखे गए थे? 15 रखे गए थे। और प्रत्येक क्षेत्र के उप क्षेत्र 3 से 19 थे। देखिए, जैसे मान लेते कोई एक क्षेत्र था, वो मुख्य था, लेकिन उसे भी सब डिवाइड किया गया था, यानी उसे भी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उसे कितने उप क्षेत्रों में विभाजित किया था? तो 3 से 19 थे, यानी 3 से कम नहीं, 19 से ज़्यादा नहीं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें 3 से कम उप क्षेत्र हो और 19 से ज़्यादा उप क्षेत्र हो, ठीक है। और कुल उप क्षेत्रों की संख्या जो थी, कुल उप क्षेत्रों की जो संख्या थी वो थी 129। ये 129 थी। ये पूछ सकता है आपसे 1 मार्क्स में। 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों की सूची और उनके उप क्षेत्र। देखिए, अब हम उन 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों की सूची के विषय में पढ़ते हैं एक एक करके, और उसमें कितने उप क्षेत्र आते हैं ये पढ़ते हैं। देखिए, ये टेबल्स पूछ ही जाएंगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को बताइए और उनके जो उप क्षेत्र हैं उन्हें भी बताइए, यानी सब रीजन्स हैं उन्हें बताइए। पहला है पश्चिम उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें जो उप क्षेत्रों की संख्या है वो 11 है, ओके। और दूसरा है पूर्वी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें 14 है उप क्षेत्रों की संख्या। उसके बाद आता है निचला गंगा क्षेत्र यानी लोअर गंगेटिक रीजन। इसके जो उप क्षेत्रों की संख्या है वो 4 है। और उसके बाद आता है चौथे नंबर पर मध्य गंगा क्षेत्र यानी मिडल गंगेटिक रीजन। इसमें 3 उप क्षेत्रों को रखा गया था। उसके बाद 5वें जो क्षेत्र था वो था ऊपरी गंगा क्षेत्र यानी अपर गंगेटिक रीजन, और इसमें जो उप क्षेत्रों की संख्या थी वो 5 थी। इसमें जो उप क्षेत्रों की संख्या थी वो 5 थी। छठे पर था ट्रांस गंगा क्षेत्र। इसमें जो उप क्षेत्र रखे गए थे वो 6 रखे गए थे। 7 नंबर पर जो क्षेत्र रखा गया था वो था पूर्वी पठारी क्षेत्र ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। इसमें उप क्षेत्रों की संख्या 14 थी। उसके बाद 8वां क्षेत्र था मध्य क्षेत्र यानी सेंट्रल रीजन। इसमें उप क्षेत्रों की संख्या 12 रखी गई। और 9वां जो क्षेत्र था यानी हमारा 9 नंबर का क्षेत्र वो था पश्चिमी क्षेत्र वेस्टर्न रीजन। इसमें उप क्षेत्रों की संख्या 13 थी। अगर अब हम 10वें की बात करें क्षेत्र की, तो वो पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ थी ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स। इसमें जो उप क्षेत्रों की संख्या रखी गई वो 13 थी। और 11वें पर था पश्चिमी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स। इसमें उप क्षेत्रों की संख्या 11 थी। और गुजरात क्षेत्र आता है इसमें, जो हमारा कच्छ आता है ना, इसी में आ जाता है। इसमें 4 उप क्षेत्र रखे गए थे। 13 पश्चिमी क्षेत्र
13वां क्षेत्र जो था वो था पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, वेस्टर्न ड्राई रीजन। इसमें उप क्षेत्रों की संख्या 3 थी। और 14वें नंबर पर जो क्षेत्र था वो था द्वीपीय क्षेत्र, आइसलैंड रीजन्स। इसमें उप क्षेत्रों की संख्या 3 थी। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन किया गया वो आईसीआर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईसीआर के द्वारा किया गया। तो आईसीआर ने इसे कितने भागों में बांटा, यानी कितने क्षेत्रों में विभाजित किया, तो देख लेते हैं उसे भी हम। स्थान विशिष्ट कृषि समस्याओं को हल करने के लिए आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश को 129 कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया। इसने भी 129 क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया, यानी जलवायु क्षेत्रों में। यह वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया। देखिए, जिसमें भी जो कारक फैक्टर्स इन्वॉल्व किए गए, सम्मिलित किए गए, वो थे स्थलाकृति, तापमान और वर्षा, क्रॉपिंग पैटर्न, इन्हें सम्मिलित किया गया जैसे कि पहले किया गया था। इसके बाद इसके हम मेन रीजन्स और उसमें जो उप क्षेत्र हैं उसे देख लेते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, जिसमें 6 उप क्षेत्र रखे गए। और दूसरा है बिहार, जिसमें भी 6 उप क्षेत्र रखे गए और इसमें झारखंड शामिल है। और नंबर 3 पर है असम, जिसमें 6 उप क्षेत्र रखे गए। और हरियाणा, जिसमें 2 उप क्षेत्र रखे गए, यानी रखे क्या गए, ये कह सकते हैं उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसे 4 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उसके बाद 6ठे नंबर पर जो मेन मुख्य क्षेत्र आता है वो जम्मू और कश्मीर आता है, इसे 4 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। नंबर 7 पर कर्नाटक आता है, जिसे 10 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। और केरल को 8 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 9 नंबर पर जो क्षेत्र आता है वो है मध्य प्रदेश, इसे 12 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ को भी सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद 10 नंबर पर आता है महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ओके, इसे 6 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। नंबर 11 पर जो क्षेत्र है वो है उड़ीसा और इसे 10 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। नंबर 12 पर है पंजाब, जिसे 5 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। और 13 पर है राजस्थान, जिसे 9 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उसके बाद आता है तमिलनाडु, जिसे 7 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तेलंगाना, जिसे 3 उप क्षेत्रों में। और उत्तर प्रदेश को 9 उप क्षेत्रों में विभाजित किया। पश्चिम बंगाल को 6 उप क्षेत्रों में विभाजित। देखिए, आप जिस राज्य से हैं उसके उप क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या इंक्लूड कर दिया था डाटा। उत्तर प्रदेश को 9 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उन 9 उप क्षेत्रों को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला उन उप क्षेत्र जो था वो भागौर और तराई क्षेत्र था, जिसमें पंतनगर आ जाता है। ओके, और दूसरा जो क्षेत्र था वो था पश्चिमी मैदान क्षेत्र, वेस्टर्न प्लेन जोन। इसमें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आ जाती है। जो तीसरा उप क्षेत्र था वो था मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, ठीक है, मिड वेस्टर्न प्लेन जोन्स। इसमें धौरालग आ जाता है और शाहजहांपुर आ जाता है। जो चौथा उप क्षेत्र था वो था दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन। इसमें मथुरा कुंड आ जाता है। मथुरा कौमा कुंड है, ये दोनों एक साथ नहीं है। उसके बाद जो 5वां क्षेत्र था वो था मध्य मैदान क्षेत्र, यानी सेंट्रल प्लेन जोन, जिसमें कानपुर आता है। और नंबर 6 पर जो क्षेत्र था वो उत्तर पूर्वी मैदान, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन होता है। उसके बाद 7वां है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में इटावा, मैनपुरी, भिंड, ये सब आ जाते हैं। और 8वें और 9वें पर है हमारा। 8वें पर पहले बात करते हैं तो पूर्वी मैदान क्षेत्र है, जिसमें कुमारगंज आता है। और 9वें पर आता है विंध्य क्षेत्र, जिसमें मिर्जापुर आता है। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो प्लेलिस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से।